नाम नहीं ले रखा, थोड़े दिन पहले गाड़ी दिया करता। क्या का काफिला रहा है? काफिला है जी रामपाल भगवान का आ रहा है। हाँ जी, सरकार ने शर्म आनी चाहिए। यूं बाजरा कम से कम 40-45 मन का बाजरा होना था। बहुत खर्चा किसानों ने ला रखा है। सारा बाजरा का हाल देख लियो भाई, जमा सिल्टी में घास जाम कर घास जल गया जाम के भी इनमें। तो सरकार मुआवजा देने की 15 से कहो नया सैनिक ने शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री होने। तो इन किसान कौन दिख देते ना हुआ है। गोड्डा गोड्डा पानी चढ़ रहा है, सबसे ऊंचा किला है, इस किला के हाल हो रहा तरता सही। जो तम जितनी गुंडा बताओ हो, जितनी तम देशद्रोही बताओ हो, वही हमारा नाम का हकीकत में इस टाइम भगवान है। शर्म आनी चाहिए तम ना उसा देशद्रोही था, शिक्षा लेनी चाहिए। रामपाल जी महाराज है जितनी ग्राम गला जरा पानी चढ़ रहा 20-20 लाख 25-25 30 लाख का सामान दिया। 55 मोटर 30,000 फुट पाइप देने का काम करे तरता 100 से रामपाल है। और शर्म आनी चाहिए उन मंदिर वाले पुजारिया ना। मंदिर तो कोई हमना आपत्ति नहीं है, मंदिर में हमारी श्रद्धा, 2 टाइम मंदिर में जाऊँ। उन पुजारियों ने शर्म आनी चाहिए जो यहाँ बड़े बड़े मंदिर में बैठे, साला से तिरुपति ये हमारे नजदीक बनबोरी, इन मंदिर में जो पुजारी बैठे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। करोड़ों रुपया का एक भी नगद चंदा और वहाँ देख ले दाम देवा है और वहाँ गोजी मंगाना है। और मुसीबत जब किसान पावा है और वहाँ आपकी गोद भरने का काम कर रहा है, बिल्कुल भी किसान की मदद नहीं करने का काम कर रहे। डूब रहे हो। उन पुजारियों से कहूँ गुरुद्वारा से ले लो शिक्षा। जो गुरुद्वारे हैं वहाँ इस टाइम पंजाब में बाढ़ आई, कला गुरुद्वारा ने सारा पंजाब सहम दिया। और आपने उधर अपनी मदद खातर जो हरियाणा में बाढ़ आई को मंदिर नहीं दिखा। हम धन्यवाद करा संत रामपाल जी महाराज जिसको सरकार देशद्रोही बोल रहा है और जिसको यहाँ कुछ पाखंडी लोग देशद्रोही बोल रहा है। उनने मैं बता दूं इन किसानों गला खड़े हुआ तो रामपाल जी महाराज खड़े हुए हैं। उसकी सत नमन करा, उसके लिए सदा तैयार रहा। उसका हत्तर जाना थे उसकी महाराज जो शान करा उसका डबल तारा तैयार के देवांगे। जिस दिन रामपाल जी महाराज बाहर आऊंगे उस दिन काफिला देख लियो। यह किसान कदे कर्ज नहीं भूलेंगे उस संत का, उसके गला में ऐसा खड़े रहूंगे। और ना भाई नाम नहीं ले रखा, नाम नहीं ले रखा। थोड़े दिन पहले गाड़ी दिया करता। आरी खेती में खड़ी हूँ, किसान के लिए सबसे बड़ा धन उसकी खेती हो, सबसे बड़ा उस आरी खेती। इस खेती में आरी तो नहीं रही, इस सूखी खेती में खड़े होकर नेम करके कहूँ यह बात। आज तक 1 या 2 बार गया हूँ तो रामपाल का बुरवा आश्रम देखने खातर एक स्वाद लेने की भावना तक गया हूँ। रामपाल का गौर विरोधी था भाई, विरोधी गुणों में शान कर रहा। क्या जिन किसान ना खेतों में पानी चढ़ रहा था कि साड्डी होने की उम्मीद नहीं थी, अब उनका साड्डी होगी आगे। वह रामपाल की वजह तो होगी। जिनके मकान पड़ गए थे छांत सरपत बिकी थी गरीब परिवार खातर है, उनका सरपत छांत लुवाने का काम महाराज ने कराया। मेरा पर्सनल बेस नहीं कराया, मेरा समाज का कराया। तो उसका शान को कर भूल जा। यह काम मंदिर भी कर सके, मंदिर है पुजारी सहयोग मेरा गांव में कराया। 5-4 मोटर 20,000 फुट पाइप ज्ञानपुरा में 4 मोटर 20 HP की बड़ी मोटर हुआ है और 20,000 पाइप देने का काम करा। बदौड़ डाड गुराना बदौड़ में 30,000 फुट पाइप देने का काम करे और मोटर देने का काम करे 15-20 4-5 गुराना में 16,500 फुट पाइप और 5 मोटर और 4 एंड पंप देने का काम कराया है। डाड में 5,000 फुट पाइप और 4 पाइप और 4 मोटर देने का काम कराया रामपाल जी महाराज ने। लितानी में कराया है। और बहुत से गांव में मकान का तो जिक्र है, कितने मकान बनवाए दिए, कम से कम 200-400 मकान बनाए दिए। एक मकान पर लगभग 7 से 8 लाख खर्चा हुआ। और मकान बनाए दो के बनावा 9 को नहीं, एक कमरा बना दिया, 2 कमरे, आगे बरंडा, ऊपर चुबारा, लैट्रिन बाथरूम रसोई और सारी 4 दीवारी। और ना भाई अगर चुनाव राजनीति में हुआ तो हमने दुख भी कुछ कोई नहीं। जो बिना कुछ बने हमारी मदद करेंगे, हमने के दुख से हुआ जी। चोरा तो बढ़िया है, ये चोर हैं जो राजनीति कर रहे हैं। खेतों में को फोटो तुरवा के बिक है, इनने किसान को दिखा यह कर देंगे अच्छा काम। यहाँ वहाँ बर्फी खावा है और इनका पाछा 2 दल्ले अंडे हैं सर, जो चमचे हुए हैं इनका पाछा बला तुम्हारा, फिर भी पाछा पाछा पढ़ने कुत्ता जुकर लगे हुआ है। यहाँ सरकार के नुमाइंदे कुछ नहीं करते हैं, जीसा ले रहे हैं। जो काम कर रहे हैं भाई इस टाइम इस एरिया में रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। जमा गर्व है इस बात पर भाई, हमने शर्मिंदगी भी महसूस हुआ। हमें गाड़ी दिया करते हैं, राज मारे काम आया। बिल्कुल भी नहीं, नाम ना लिया ना लेंदा। जो अच्छा करेगा उसका प्रचार करांगे, उसका गला खड़े होवांगे। उन चोरा तक गला खड़े होने तो अच्छा जो राजनीति वाले हैं तो आप संत गला खड़े हो जाए भाई। के बुराई हिस्सा किस्ती अपराध करता दिखा हो, सुनी सुनाई बात कह दी। वहाँ उसकी गुंडा आतंकवादी बताओ, देशद्रोही बताओ, जो किसानों ने आतंकवादी बताना काम कराया करते। वही रामपाल ने बताओ भाई किसान कितने देशद्रोही थे। पत्रकार भाई तो बताई दे या बात कमेंट में बताई दियो भाई। तो भाई दिमाग का ब्लड प्रेशर बढ़ गया ज्यादा तो ये मुंह तक कैमरा के लिकट जाएगी। इसलिए भाई जय हिंद जय भारत।
सच साहेब भाई, सच साहेब रामपाल जी महाराज संत साहेब भगवान है भाई। हमारा नाम का दोस्त है, कोई गुंडा को कोई आतंकवादी को, हमने से गुंडा से आतंकवादी की जरूरत है ना कि हमने से देशभक्त हैं जो हमारा काम ही नहीं आवा। जो संत रामपाल महाराज की जो टीम है भाई, उसने जो ये भेजी यहाँ साइड में भाई, ये मोटर देख लो भाई, ये मोटर उतरने लग रही। टाटा गांव में फिलहाल मौजूद हूँ और भाई इससे पहले काफी मकान है भाई जो बरसात के अंदर डे थे, उनके भी मकान पक्के कराने का काम किया है। अब आज भाई कैमरा मैंने घूम रहे काम है, बातचीत भी करांगे। अंकल जी राम राम। राम राम जी राम। तो ठीक हो? ठीक है। जब पानी समस्या बन रही थी ईब लाते कि मेरा लो ओ बहुत बढ़िया यार, तो बहुत बढ़िया काम हो गया भगवान का, बल्ले बल्ले करती यार। सारा पानी 5-6 दिन में भगा देंगे, इतना बड़ा सिस्टम है। तो हाँ उम्मीद टूट ली है भाई फसल ने, लेकिन नुगारा किसान एक फसल नहीं हो 4-5 साल 5 बिकते हैं, करते हो कर्जा भुगवा, करते हो बैंक का खर्चा भरा होती, बालक भी ब्याणे है, बालक पढ़ाने भी है। तो ये उम्मीद टूट रही थी, आज कितनी उम्मीद दोबारा जागी है? बहुत बढ़िया उम्मीद जाएगी जी। देख ले भाई दादर हुई बैठे तो बातचीत करांगे। आज भाई ना आज बार अच्छा पानी की समस्या बन रही थी और उम्मीद टूट ली थी आप भाई फसल ने, लेकिन ये कितनी उम्मीद जागी? फुल उम्मीद होगी भाई। हाँ रामपाल राम जी ने सही काम किया है अपने गांव में, बहुत बढ़िया काम किया है। आज सरकार ने इतनी मदद करे नहीं इतना ही करे, सरकार ने ना के बराबर मदद करा के। अच्छा पानी चढ़ रहा है अपने कम से कम 5-6 हजार किलो में पानी छोड़ा है, तो इससे पहले प्रशासन से भी मिले थे, अधिकारी तो मिले हो गए, उनकी क्या कुछ आश्वासन? उनकी कोई आश्वासन नहीं दिया, उसने नहीं दिया था भाई। सरपंच ने भी भाई 80 पाइप पड़े ही ले जाओ भाई, और सरपंच का भी खोट को इंदा भाई, जो सामान नहीं आवाज सरपंच कर देगा। हाँ 3 मोटर थी, 80 पाइप विश्वास दिया था, 80 पाइप नाकड़ियां लग गया ना, 3 मोटर लगी। किसान अन्नदाता है, भगवान है जो सबका पेट भरता है। आज उसके ऊपर एक मुसीबत आई तो एकमात्र ऐसे संत है जिन्होंने आगे पहल करने का काम किया। पूरी टीम, जितने भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भगत हमारे गांव के अंदर पहुंचे हैं, मैं उनका बहुत ही दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पूरे नमन करते हैं संत जियों को। उन्होंने हमारी एक पीड़ा का समय था, बड़ा कठिन समय था, हमें बड़ी चिंता थी इस बात की कि हम पानी कैसे उतार पाएंगे, अगली फसल की बिजाई कैसे कर पाएंगे। लेकिन हमें सोशल मीडिया से देखा कि संत जियों ने कई गांव में ऐसी अन्नपूर्णा मुहिमा के तहत बाढ़ ग्रस्त की मदद के लिए भी किसानों को पाइप मोटर की व्यवस्था दी जा रही है। तो हमने सोशल मीडिया से देखा और फिर हमारे जो संत साहिब जियों के भगत हैं उनसे हमने 6 से 7 दिन पहले संपर्क किया और उन्होंने, हम वहाँ पहुँचे तो बहुत ही अच्छा मान सम्मान गांव का किया और पूर्ण विश्वास दिलाया कि हम आपकी जो भी चीज़ की पाइप की मोटर की ज़रूरत होगी हम आपको वो मुहैया करवाएंगे। और आज वो दिन आ गया। संत साहिब जी ने, संत रामपाल जी ने अपनी पूरी टीम को डाटा गांव में भेजकर हमने जो भी चीजें मांगी वो आज हमें मिल चुकी हैं। इस समय धानसू गांव में हूँ जहाँ पर बाढ़ से प्रभावित बहुत सारे लोग थे और मेरे को सामने पाइप नजर आ रहे हैं और बहुत सारे गांव के लोग नजर आ रहे हैं जहाँ पर सरकार फेल हुई। किसने साथ दिया, कर लेते हैं बातचीत। राम राम जी, कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया भैया, बढ़िया है। हाँ तो पाइप उठा के आगे रामपाल आड़े के कहोगे इनके लिए भाई पानी तो काम कुम करे इन्होंने या नहीं? काम करे जो दिया गाड़ी भेजी और नीचे भेज जाओ है पाइप लार लगा दी और देखते। और सरकार ने क्या करे कौन करे? सरकार सरकार पानी लेके आई है हमारे 5-7 गांव में पानी हमारे गांव को दिया है गिफ्ट में। सरकार ने ये किया है। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान 3000 एकड़ जलमग्न है। अच्छा, अब देख लो उसमें कम से कम 200-300 तो डांडियां खत्म ही हो चुकी है। तो ये अगर ये भाई मैं देखो मैं कोई भगत नहीं हूँ, मैं रामपाल वाले चले करना आते तो फिर क्या होता? फिर के और कर्मन रोवार बिठे और के करा रहा है। अब कितना फर्क पड़ा है? अब फर्क इतना है कि इससे भाई पानी जल भराव जो है वो बाहर निकाल देंगे। निकलने लग रहा है? अब तो आए हैं गुरुजी, आए। अच्छा, गुरुजी आज तो पधारे हैं हमारे यहाँ। अच्छा, और वो फिट होंगे, फिट होने के बाद में पानी निकलना शुरू होगा। तो ये काम सरकार ने करना चाहिए था, ये क्यों करने लग रहे हैं? तो सरकार कर दिया, ले आके दे दिया पानी। माने पानी ने अपना काम कर दिया है, सरकार ने अपना काम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 5 गाँव में वो पानी एक गाँव में ले छोड़ दिया सरकार ने। अच्छा, सुलखनी का, मिर्जापुर का, गिरा का और न्याणे का
सारा इकट्ठा करके धान बांट के छोड़ दिया। बुरा तो नहीं मानोगे? मतलब भगत हो रामपाल के? कौन है? नहीं, मैं तो भगवान है, भगत। अच्छा। हाँ। नहीं, ये रामपाल आना ने वैसे मैं बुरा मानियो, बहुत गाली काटा कर दे लोग इससे कुछ दिन पहले। ये भी अच्छा काम करेंगे, मैं तारीफ भी कर दूंगा। नहीं, अच्छा करो तो अच्छा ही लगे वो है भाई। ये भाई मैं तो गुण गाँव हमारा बढ़िया काम करती हो। अच्छा ही काम करे, माड़ा थोड़ा ही करेगा। गांव की सेवा करती गांव में एक से ही रही है, किसी और ने तो नहीं कराया। शहर में बहुत रही है, जिंदल का भी नाम चल रहा है, MLA का चल रहा है, MP का चल रहा है, गंगवा का चल रहा है। गंगवा कुछ नहीं दिया उन्हें, कुछ नहीं दिया। अरे भैया आपके घर सारा हलवा रांध के खावे, हर बार भूखो भिखारी बैठे रहे, वो कोई काम को नहीं आई ध्यान में। मारे तो मान लो रामपाल है नहीं, अरे जो कुछ करे वो बहुत बढ़िया करे। पर एक चीज है जी, जो जिस लेवल पर हमने चाहिए तो 100 रुपये हमने मिले 50, तो हम कहीं के कर रहे ना, तो यानी हमारे लिए पर्याप्त नहीं थे जो भी थी चीज़ें। हमने हमारे 7 करोड़ रुपए जिला परिषद के थे, वो हमने कह दिया था भाई बाढ़ पीड़ित में लगा दो। उसके बावजूद भी हमने इतनी रिक्वेस्ट करी, इतना किया भी हमारा सारा पैसा लगा दो, पर प्रशासन की तरफ से पर्याप्त साधन नहीं दिए। एक महीने से डाणियाँ डूबी हुई थी, पर जो हमें मदद मिली है वो संत रामपाल जी की तरफ से मिली है। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत फरमाना खास में। आज यहां पर भी संत रामपाल जी महाराज जी की जो बाढ़ राहत सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है, और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से आज यहां पर सभी सेवादार सारा सामान लेकर ग्राम पंचायत फरमाना खास में पहुंच चुके हैं, और अभी गांव के बाहर एकत्रित होकर ग्राम पंचायत में पहुंचेंगे और सरपंच को और सभी ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों को ये सामान सौंप दिया जाएगा, जिससे वो जल्दी से जल्दी जो बाढ़ का पानी है उसको निकाल सकें। ये गांव जो फरमाना खास है, इसकी तहसील जो है महम लगती है और ज़िला रोहतक है। और यहाँ पर आपने देखा संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं भक्त यहाँ पर अपने सदगुरुदेव जी का मंगलाचरण करके अभी ये गाँव में प्रस्थान करेंगे। अपनी सेवा को सतगुरु जी के आदेश से एक पूजा समझते हैं, एक बड़े आदर सत्कार से और सहर्ष ये सामान भेजते हैं। दिन रात इसमें लगे हुए हैं, बहुत ही इज्जत के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ और बहुत ही सद्भावना के साथ इस कार्य को संत रामपाल जी महाराज के आदेश से किया जा रहा है, क्योंकि ये जन जीवन बचाने का अभियान है। ये केवल पाइप और मोटर पहुँचाने तक का कार्य नहीं है, ये लोगों का जीवन बचाने का अभियान। और संत रामपाल जी महाराज ने इनको आदेश कर दिया है कि भाई कहीं पर भी जो जनजीवन है वो दुखी नहीं होना चाहिए, उसको जल्दी से जल्दी जो है सामान्य किया जाए। कहना ये है जी पूरे गांव की तरफ से इससे बड़ा योगदान आज तक तो किसी सरकार ने भी नहीं ताउम्र के लिए दिया भाई गाँव वाले। वो बोल रहे भाई ईद तो पानी निकलेगा, आपका इसना पर परमानेंट डाल लेंगे। और जब भी मतलब हर साल में ये तो बाढ़ आती है तो गांव बाढ़ से पूरी तरह बच जाएगा। मतलब हर साल ये दिक्कत आती है? हर साल दिक्कत आती है जी, जब भी बारिश होती है तो यही दिक्कत आनी। पिछले 3 साल से 100-150 एकड़ थी, तो मेरे ख्याल में हजारों एकड़ जमीन अगर जाकर यह सहायता हमने ना मिला, हजारों एकड़ जमीन हमारी बगैर बिजाई के रह जाएगी और ये फसल भी गई। तो लगातार जो 3 वर्षों से समस्या थी, तो मतलब नुकसान ही उठाते थे? नहीं, नुकसान नहीं, ब्लॉक से कहीं से नलके ले आते, बस वो अस्थायी था। लेकिन इतनी बाढ़ नहीं होती थी, थोड़ा बहुत पानी होता। हाँ, 150 किले मतलब डूबा करते, तो उसमें थोड़ा बहुत ब्लॉक थे, पाइप ले आते। लेकिन जितना लंबाई ये 3300 फुट बता रहे हैं स्वामी जी, 33,000 फुट। 33,000 फुट महाराज जी ने ये भेजे है पाइपलाइन, इससे पूरे गांव का समाधान हो जाएगा। और बहुत मतलब तय दिल से हम शुक्रगुजार है महाराज जी का, और पूरा गांव तय दिल से धन्यवाद। अब देख सकते हैं 20 हॉर्स पावर की 6 बड़ी बड़ी मोटर। अगर इसका आपको अनुमान बताएं तो एक जो मोटर है पूरा सेट विद स्टार्टर, एक मोटर विद स्टार्टर और इसके जो कनेक्टर वगैरह हैं, एक सेट लगभग 20 हॉर्स पावर का 1.5 लाख रुपए का पड़ता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 मोटर का कंप्लीट सेट के साथ, मोटर भी, स्टार्टर भी, कनेक्टर भी, इसके जो बैंड बोलते हैं, ये सारी चीज़ें, हर सामान छोटा बड़ा, फेविकॉल भी, पाइपों को चिपकाने के लिए, नट बोल्ट भी, क्लिप भी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोटी है जो इन किसानों को कहीं मार्केट में भागना पड़े। संत रामपाल जी महाराज ने इस राहत देने के पीछे एक सीधा सा स्पष्ट सा उद्देश्य नज़र आ रहा है कि जल्दी से जल्दी है जो गांव ग्रामीण इस संकट से निकल सकें। तो पूरा सामान आप देख सकते हैं, ये पूरा तार भी दिया है स्टार्टर से कनेक्टिविटी के लिए,
पूरा भारी भरकम जो सामान यहाँ पर आ चुका है और ये पाइप भी आ चुकी है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा समस्या है और ऐसी समस्याओं को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत ही, ये परसों गए थे अपनी प्रार्थना लेकर और आज ही संत रामपाल जी महाराज ने उनको मोटर पाइप सारे भेज दिए। जैसा कि आपको पता है हरियाणा के जितने भी गाँव में पानी भरा हुआ है, जितने भी गाँव डूबे हैं, आप ये मान लीजिए 10 दिन में करोड़ों रुपए का जो सामान है संत रामपाल जी महाराज ने भेज दिया। जिस भी गाँव से जो भी डिमांड आ रही है, चाहे कहीं से 30,000 फीट की पाइप आ रहा है, कहीं पे 44,000 फीट के पाइप आ रहा है, कोई 6 मोटर मांग रहा है, कोई 10 मोटर मांग रहा है, संत रामपाल जी महाराज तुरंत ही बिजली की गति से वहाँ पर जो सामान भेजते हैं और तुरंत वहाँ पर राहत पहुँचाते हैं। दर्शकों अभी हम मौजूद हैं गांव बनभौरी, तहसील बरवाला, जिला हिसार। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव सहायता सेवा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो है अभी हम बनभौरी में पहुँचे हैं और अभी हमारे साथ बनभौरी ग्राम पंचायत के सरपंच जी हैं जोरा सिंह। गांव में पहुँचे संत रामपाल जी महाराज जो आज हमारे गांव में बाढ़ से पीड़ित गांव है हमारा और भारी बारिश के कारण बस्तियां आबादी क्षेत्र में और फसलों में भारी नुकसान हुआ है, उसकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज अपने भगवान रूपी का अवतार लेकर गांव की मदद करने के लिए पहुंचे हैं। पूरा गांव, माताएं, बहनें और सभी पूरी ग्राम पंचायत की टीम संत रामपाल जी महाराज जी का, गुरु जी का धन्यवाद करते हैं।